हेलो एवरीवन, जय हिंद। बेसिकली यह वीडियो हिस्ट्री कोर 14 के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस पर बना हुआ है। यह वीडियो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जो है वो यूज़फुल है। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूज़फुल है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे आप लोग लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अफसोस के साथ यहाँ कहना चाहूँगा कि कोर 14 के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझसे गलती हो गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे यह दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हुए हैं वो बेसिक किताबों के आधार पर डाले हुए हैं, जिसमें कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं है। और इन सारे क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम्स में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो ज़रूर मैच करेंगे। इसलिए इसे आप लोग लास्ट तक देखें। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोजान की संधि कब हुई थी। दोस्तों, लोजान की संधि 1923 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच हुई थी, है ना। तो यहाँ पे अगर ये भी पूछा जाए कि लोजान की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो तुर्की और यूनान के बीच हुई थी, ये ध्यान रखें। और कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है सेब्रे की संधि कब हुई थी। दोस्तों, सेब्रे की संधि जो है वह यहाँ पे देखें, इसका आंसर जो दिया हुआ है कि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, है ना। और यह संधि जो है वो तुर्की तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। तो इसे इन दोनों संधियों को ध्यान में रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि पहला लोजान की संधि कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में हुई थी और तुर्की तथा यूनान के बीच हुई थी। और दूसरा सेब्रे की संधि कब हुई थी, तो यह 10 अगस्त 1920 को हुई थी और यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की तथा मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, तुर्की में गणतंत्र की स्थापना मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1923 ईस्वी में की गई थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। चौथा क्वेश्चन है राजा शाह कहाँ का शासक था। दोस्तों, राजा शाह, जिसका पूरा नाम था राजा शाह पहलवी, यह ईरान का शासक था और इसे ईरान का महान सम्राट के रूप में जाना जाता है ना। तो ये अगर पूछा जाए कि राजा शाह कहाँ का शासक था, तो वह ईरान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों, ईरान का पुराना नाम फारस था, जिसे राजा शाह पहलवी ने ही बदल करके ईरान रखा था। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों, तुर्की का संविधान 1924 ईस्वी में लागू हुआ था और इसी 1924 ईस्वी में ही जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर ये पूछा जाए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति कब बने, तो उसका आंसर भी 1924 होगा। या पूछा जाए तुर्की का संविधान कब लागू हुआ था, तो उसका भी आंसर 1924 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा तुर्क आंदोलन का नेता कौन था। तो दोस्तों, युवा तुर्क आंदोलन का नेता जो था वो मुद्दत पाशा था। इन्होंने तुर्की के युवाओं को संगठित करके जो है वह अब्दुल हमीद द्वितीय के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलाया, जो युवा तुर्क आंदोलन कहलाया था। बेसिकली जो अब्दुल हमीद द्वितीय था वह बहुत ही आतताई शासक था। उससे वहाँ की जो प्रजा थी वो खुश नहीं थी। उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है युवा तुर्क आंदोलन चलाया और विजय हासिल की थी, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाबार पैक्ट कब हुआ था। व्हेन डिड सदाबार पैक्ट टेक प्लेस, है ना। तो सदाबार पैक्ट जो है वह 1937 में हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखें, ये भी इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, अर्थात कि सॉरी यहाँ पे मेसोपोटामिया कट गया है ना। दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है। यहाँ पे होता मेसोपोटामिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री, है ना। तो मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है, तो मेसोपोटामिया इराक का प्राचीन नाम है। यहाँ पे ध्यान रखें कि मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी, वह उसी का आधुनिक नाम इराक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अतातुर्क कहा गया है। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जो है
वह अतातुर्क कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग तुर्क मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, अर्थात कि युवा तुर्क आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों युवा तुर्क आंदोलन जो है 1908 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि युवा तुर्क आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था तो उसका आंसर होगा अब्दुल हमीद द्वितीय। या कब हुआ था, तो यह 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड टुक पार्ट इन बर्लिन पैक्ट, अर्थात कि बर्लिन की संधि में इंग्लैंड की ओर से किसने भाग लिया। तो दोस्तों बर्लिन की संधि में इंग्लैंड की ओर से डिज़रेली ने भाग लिया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इब्न सऊद बिकम द किंग ऑफ हेजाज, अर्थात कि इब्न सऊद हेजाज का राजा कब बना। दोस्तों इब्न सऊद जो है वह हेजाज का राजा 8 जनवरी 1926 को बना था। यहाँ पे मैं इब्न सऊद के बारे में बता दूं कि यही इब्न सऊद हैं जिनके नाम पर जो है अरब मध्य एशिया में जो आज सऊदी अरब है उनका नामकरण इन्होंने ही किया था, है ना, सऊदी अरब का इब्न सऊद ने। तो सऊदी अरब का एक राष्ट्र के रूप में संगठन भी इब्न सऊद के द्वारा ही किया गया था। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए थे सऊदी अरब के, इसलिए ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948, अर्थात कि कौन सा राष्ट्र 1948 ईस्वी में अस्तित्व में आया। दोस्तों 1948 में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इजराइल जो है अस्तित्व में आया था, अर्थात कि इजराइल का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। यह फ़िलिस्तीन से अलग होकर के राष्ट्र बना है। यहाँ पर जो है ये इजराइल जो है यहूदियों का राष्ट्र है, तो इसको भी ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्लेड द रोल ऑफ ऑनेस्ट ब्रोकर इन द बर्लिन कांग्रेस, अर्थात कि बर्लिन की संधि में ईमानदार दलाल की भूमिका किसने निभाई थी। दोस्तों बर्लिन की संधि में जो 1878 ईस्वी में हुआ था उसमें ईमानदार दलाल की भूमिका बिस्मार्क ने निभाई थी, है ना। तो ये भी ध्यान में रखें। या कभी अगर ये पूछे कि बर्लिन की संधि कब हुई थी या बर्लिन कांग्रेस कब हुआ था, तो वह 1878 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की वाज, अर्थात कि आधुनिक तुर्की का जनक कौन था। तो दोस्तों आधुनिक तुर्की का जनक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही तुर्की में गणतंत्र की स्थापना करके उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करके वहाँ पास आधुनिक शिक्षा की नींव डाली और जितने भी पुरानपंथी परंपराएं थी उसको उन्होंने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप, अर्थात किस देश को यूरोप का मरीज कहा गया था। दोस्तों मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की का आधुनिकीकरण करने के पूर्व तुर्की को जो है वह यूरोप का मरीज कहा जाता था। इसे ध्यान में रखें कि अगर ये पूछा जाए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था तो वो उसका आंसर तुर्की ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरिया एंड लेबनान वाज अंडर कंट्रोल ऑफ, है ना, अर्थात कि सीरिया एवं लेबनान पर किसका शासनाधिकार था। तो दोस्तों सीरिया एवं लेबनान पर जो है वह फ्रांस का शासनाधिकार था और यह 1946 में सीरिया और लेबनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। कब, 1946 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंचूरियन क्राइसिस वाज हेल्ड एट, अर्थात कि मंचूरिया संकट कब हुआ था। दोस्तों मंचूरिया संकट 1931 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली जापान के द्वारा चीन का जो मंचूरिया प्रांत है उस पर आक्रमण ही मंचूरिया संकट कहलाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो जापानीज वार वाज हेल्ड एट, अर्थात कि रूस जापान युद्ध हुआ था कब। तो दोस्तों रूस जापान युद्ध जो है 1904-05 ईस्वी में हुआ था जिसमें जापान की विजय हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो जापानीज वार एंडेड विथ, अर्थात कि रूस जापान युद्ध का अंत हुआ किस संधि के द्वारा। तो दोस्तों रूस जापान युद्ध का अंत जो है वह पोर्टस्माउथ की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था रूस जापान युद्ध का। तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुओमिंतांग पार्टी, अर्थात कि कुओमिंतांग दल का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों कुओमिंतांग दल का संस्थापक डॉक्टर sun यat-sen थे, और इस दल की स्थापना उन्होंने 1912 ईस्वी में की थी। तो इसे ध्यान में रखें। अगर ये पूछा जाए कि इस दल की स्थापना कब हुई थी तो 1912 ईस्वी में हुई थी। कौन किए थे, तो डॉक्टर sun yat-sen किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल राज्य अस्तित्व में कब आया। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इजराइल जो फिलिस्तीन से अलग होकर के 1948 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन ईरान, अर्थात कि ईरान में कारखाना कानून किस वर्ष जो है वह लागू हुआ या बना। तो दोस्तों ईरान में कारखाना कानून 1938 ईस्वी में ही बना था। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में मेरा यही क्वेश्चन गलत हुआ था कि मैंने वहाँ पर जो है इसका आंसर ये बता दिया हुआ था 1937 ईस्वी, इसलिए इसका आंसर 1937 नहीं होगा बल्कि इसका आंसर 1938 ईस्वी होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखें और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोमेन कल्चरल सेंटर इन ईरान कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन, अर्थात कि ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ईरान में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना मई 1935 ईस्वी में हुई थी, है ना। कभी कभी ये महीना भी पूछ देता है किस मंथ में हुआ था। तो मई 1935 ईस्वी में महिला सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ईरान में हुई थी, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्लोगन तुर्की फॉर तुर्कीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, अर्थात कि तुर्की वालों के लिए किसने नारा दिया था। तो दोस्तों तुर्की वालों के लिए है का नारा मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा दिया गया था, इसे आप लोग ध्यान में रखें। तो ये आज का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग एक बार नहीं 2 बार देखें या जब तक याद ना हो जाए तब तक देखते रहें, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के द्वारा ही आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आप लोग बढ़िया से देख लें। जय हिंद।